नमस्कार, मैं हूं आलोक वर्मा और आज जिस मुद्दे के बारे में, जिस सब्जेक्ट के बारे में आपसे चर्चा करने वाला हूं, उसकी शुरुआत कैसे करूं, मेरी समझ में यही नहीं आ रहा। बहुत हृदय विदारक घटना है, बहुत दर्दनाक घटना है और ज़्यादा कहीं किसी देहात या किसी सुदूर प्रदेश की नहीं है, बल्कि दिल्ली से सटे गुड़गांव की है, जहां 16 साल के एक नाबालिग ने एक 9 साल की मासूम को न केवल गला घोंटकर मार दिया, बल्कि उसी के पूजा घर में कपड़े डालकर और कपूर लगाकर उस लाश को जलाने की कोशिश की। और मामला बहुत छोटा सा था। उस नाबालिग द्वारा चोरी किए जा रहे जेवरात की घटना को उस 9 साल की मासूम बच्ची ने देख लिया था। मित्रों, नया कानून 1 जुलाई से लागू हो गया है और संभवतः नए कानून के तहत दर्ज ये पहला विभत्स मर्डर का केस होगा जिसने एक नाबालिग जल्लाद को सामने लाया है। जी हाँ, ऐसे नाबालिग को जल्लाद ही कहा जा सकता है। हालांकि 2019 के एनसीआरबी की रिपोर्ट की माने तो नाबालिगों द्वारा किए जाने वाले अपराध में 47% की बढ़ोतरी हुई है और हर एक 8 घंटे में एक नाबालिग किसी न किसी क्राइम में पकड़ा जाता है। लेकिन एनसीआरबी की इस रिपोर्ट में नाबालिगों पर यौन अपराधों में शामिल होने की बात ज्यादा कही गई है। लेकिन पिछले 2-3 सालों के ट्रेंड देखें या अब की ट्रेंड देखें या गुड़गांव के इस मर्डर को देखें तो नाबालिगों में विभत्स हत्या का ट्रेंड बहुत तेजी से आ रहा है। कुछ साल पहले आपने ग्रेटर नोएडा की वो खबर सुनी होगी जिसमें उसने अपने माँ बाप को गोली मार दी थी। इसी तरह से और कई घटनाएं हैं जिसमें बच्चे गुड़गांव में ही स्कूल में रिवाल्वर लेकर अपने पिता का पहुंचे और उन्होंने फायर कर दिया। उसी तरह की ये घटना है दोस्तों, जिस नाबालिग ने 9 साल की बच्ची की हत्या की और उसकी लाश को जलाने की कोशिश की। वो किसी निम्न मध्यम परिवार से नहीं आता, बल्कि ये दोनों परिवार एक सोसाइटी में रहते थे, अलग अलग टावर में रहते थे और दोनों के परिवार एक दूसरे को जानते थे, एक दूसरे के घर आना जाना था। जैसे हम आप सोसाइटी में रहते हैं और कई बार हम अपने बच्चों को किसी पड़ोसी जानकार के यहाँ, किसी सोसाइटी मेट के यहाँ छोड़ के जाते हैं, ये सोचकर कि हमारा बच्चा बहुत सुरक्षित है। इस मामले में एक और बात बहुत सोचने वाली है कि उस नाबालिग बच्चे ने, ऐसा बताया जा रहा है कि क्राइम पेट्रोल जैसे सीरियल से प्रभावित हुआ। लेकिन यहाँ बहुत सारे सवाल उठते हैं जो सोचने वाली चीज़ें हैं, जो सोचने वाली बहुत ज़्यादा गंभीर बात है। सबसे पहली बात तो ये कि हम जो क्राइम सीरियल बनाते हैं, क्राइम थ्रिलर सीरियल बनाते हैं, उसमें हम मौत के तरीकों को ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाकर दिखाने की जुगत में ये भूल जाते हैं कि हमारी सोसाइटी के प्रति भी जिम्मेवारी बनती है और अगर हम उन्हें कुछ चीज़ों को कुछ डाइल्यूट करके दिखाएं तो शायद लोगों में वो प्रेरणा न आए। दूसरी जिम्मेवारी जो हमारे माँ बाप की आती है, बच्चा टीवी पर क्या देख रहा है, बच्चा फोन पर क्या देख रहा है, इसको देखने की जिम्मेवारी किसी पुलिस प्रशासन, सरकार या नए कानून या किसी पुराने कानून या संविधान की नहीं, बल्कि मेरी और आपकी है, जो अपने बच्चों पर ये ध्यान रख सकते हैं कि वो क्या देख रहे हैं और उससे क्या सीख रहे हैं। अगर अपने बच्चों की मानसिकता को आप नहीं पहचान सकते तो संभव है कि आगे जाकर आपको बहुत ज़्यादा पछताना पड़े। सिर्फ यही नहीं, जिम्मेवारी सोसाइटी की भी बनती है कि आखिर 16 साल के बच्चे को जेवरात चोरी करने की जरूरत क्यों पड़ी। ऐसी कौन सी संगत में सोसाइटी में रहने के बावजूद वो पड़ गया जिसमें वो चोरी जैसी हरकतों को अंजाम देने लगा। और इतना ही नहीं, वो इतना खूंखार हो गया कि चोरी की वारदात को देखने वाली मासूम को हत्या जैसे वारदात को अंजाम देने के लिए भी तैयार हो गया। और यही नहीं, हत्या की इस वारदात को छिपाने के लिए उसने जिस तरीके का इस्तेमाल किया वो जल्लाद भी शायद ही करे। कोई प्रोफेशनल हत्यारा भी शायद ही ऐसी कोई वारदात करने के बाद इस तरह से छिपाने का कोई तरीका ढूंढे और कोशिश करे। मित्रों, अपराध रोज होते हैं, लेकिन अपराध पर बात करना, अपराध के मुद्दे को समझना, अपराध के मुद्दे को सुधारना
अगर हम आप चाहते हैं तो सबसे ज़रूरी है कि जो अपराध हुआ है, जो घटना हो चुकी है, उससे कुछ सीख लें और आगे जाकर हम अपने परिवार में, अपनी सोसाइटी में और अपने आस-पास उसको सुधारने की कोशिश करें। उम्मीद है इस घटना के बाद कुछ लोग ज़रूर जगेंगे और अपने अभिभावक होने का सामाजिक कर्तव्य, नैतिक कर्तव्य और कानूनी कर्तव्य भी निभाएँगे। अगली बार फिर किसी मुद्दे के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।